चलो अब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे सोशल चेंज इन मिडाइवल पीरियड में आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पर पढ़ना है कि आखिर हमारे देश में, ठीक है, कंट्री में, सोसाइटी में आखिर क्या बदलाव आए मिडाइवल पीरियड में। एंड साथ ही बदलाव के साथ हम लोग को यहाँ पर ट्राइब्स के बारे में यानी जनजातियों के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे जो आप लोग का एक चेंज है ना, अगर हम लोग बात कर लीजिए सोशल चेंज। अब सोशल चेंज जो हुआ है ना, सबसे पहले तो सोशल चेंज का कारण क्या था, कॉज अगर हम लोग बात कर लीजिए ना कि कॉज क्या था, तो कॉज के पीछे आप लोग देखिएगा कि जो हमारा मिडाइवल पीरियड था यानी इतिहास का जो मध्यकाल था, ठीक है। और हम लोग ये मिडाइवल पीरियड की बात है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा जो मिडाइवल पीरियड है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा कॉज में कि जो फॉरेनर इन्वेडर्स, ठीक है, यानी विदेशी आक्रमणकारी हमारे भारत में आए, ठीक है। और साथ ही आप लोग ध्यान दीजिएगा इनमें जो थे फेमस थे वो थे मुस्लिम्स थे, ठीक है। मुस्लिम्स मतलब मुस्लिम राजा लोग थे, है ना, मुस्लिम्स आप लोग बोल सकते हैं ना। और इसमें भी आप लोग देखिएगा, आप लोग ने देखा है मुस्लिम्स में दिल्ली सल्तनत की आप लोग ने बात की है ना। उसके बाद फिर आप लोग ने देखा मुगल एम्पायर या मुगल डायनेस्टी का, है ना, ठीक है। तो ये क्या था, इनके आने के कारण हमारे समाज में बहुत बदलाव आया, ठीक है। सबके जीवन में यानी रहने के तरीके में, भोजन के तरीके में, ठीक है, कपड़ा पहनने का जो अलग कल्चर था उसमें सब चीज में बदलाव आया, ठीक है। तो आप लोग बोलिएगा सोशल चेंज क्या हुआ है ना, हम लोग बोलिए सोशल चेंज व्हाट, क्या बदलाव आया है ना, ठीक है। कौन कौन सा, अगर हम लोग बोल ले कौन सा बदलाव आया, ठीक है, विच या फिर व्हाट, क्या बदलाव आया, तो क्या बदलाव है आप लोग लिख सकते हो कल्चर, है ना, कल्चर में चेंज आया, ठीक है। कौन से कल्चर में भाई, तो आप लोग देखिएगा सबसे पहले फूड है जो आप लोग का, फूड के अलावा फिर आप लोग का क्लोथ्स है ना। उसके बाद लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज में कैसे बदलाव आया भाई, आप लोग देखिएगा दिल्ली सल्तनत या मुगल डायनेस्टी जो भी है, जो मुस्लिम रूलर लोग हैं, ये लोग मेनली कौन सी भाषा का यूज करते, तो अरबी है ना, और आप लोग फारसी बोल सकते हो, ठीक है, पर्शियन, तो ये दोनों लैंग्वेज का यूज करते थे। अब जब हिंदी के साथ जब अरबी फारसी मिला है ना, तो कौन सा नया लैंग्वेज बन गया। हम लोग लैंग्वेज की ना बात करें कि लैंग्वेज में बदलाव आया, किसमें बदलाव आया, तो हमारे देश में तो हिंदी बोली जाती थी, है ना। उत्तर भारत की अगर हम लोग बात कर लीजिए, दक्षिण भारत में तो तमिल, मलयालम, तेलुगु अलग अलग चीजें हैं, लेकिन उत्तर भारत की बात कर ले तो उस समय हिंदी बोली जाती थी, है ना। लेकिन उस समय एक नई भाषा का भी जन्म हुआ लैंग्वेज का, है ना। आप लोग देखिएगा वो था उर्दू, ठीक है। तो बदलाव कैसे आया, ये आक्रमण का, जो विदेशी आक्रमण यानी जो मुस्लिम शासक थे उनके भारत में आने कारण, ठीक है। जैसे अब फूड में क्या चेंज आया, आप लोग बहुत सारी चीजें देखिएगा जो कि विदेशी है ना, खाना हमारे भोजन में आया, तो साथ में कपड़े पहनने का तरीका भी बदला, ठीक है। तो ये सब क्या है, कल्चर में यानी संस्कृति में आ गया, ठीक है। तो आप लोग देखिए ये सब चेंज हुआ, क्या हुआ ये सब, और इसी चेंज को आप लोग को पढ़ना है ना। लेकिन यहाँ पर मेनली इस चैप्टर में आप लोग बात करोगे किसकी, आप लोग बात करोगे ट्राइब्स की, है ना। अब इसके पहले आप लोग देख लीजिए कि आप लोग को यहाँ पर अगर हिंदू सोसाइटी की बात कर ले, है ना, हिंदू सोसाइटी, अगर हम लोग हिंदू सोसाइटी की बात कर ले तो वो भी सबसे पहले एनिशियंट पीरियड में, एनिशियंट पीरियड में आप लोग ने पढ़ा होगा, है ना, कि जो हमारा इंडियन सोसाइटी था इसमें था वर्ण सिस्टम, क्या था, वर्ण सिस्टम, है ना, ठीक है, यानी वर्ण व्यवस्था थी। अब आप लोग ने पढ़ा था इस वर्ण सिस्टम में जो मेनली होते हैं 4 वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, हाँ, आप लोग जानते होंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो एक ब्राह्मण थे, एक क्षत्रिय थे, वैश्यास थे, शूद्र थे। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 4 क्या वर्ण सिस्टम का, है ना, 4 स्तंभ हम बोल सकते हैं। अब ये तो क्या एनिशियंट पीरियड की बात है, लेकिन अब आप लोग बात कीजिएगा जब मिडाइवल पीरियड की, किसकी, कि मिडाइवल पीरियड में हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या बदलाव है, हिंदू सोसाइटी में क्या बदलाव है। तो आप लोग देखिएगा बेटा कि जो अब तक वर्ण सिस्टम है ना जो था, अब ये किसमें चेंज हो गया, चेंज हो गया आप लोग का कास्ट सिस्टम में, किसमें,
कास्ट सिस्टम है ना। तो देखिए ये एनिशियन पीरियड की बात है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से आप लोग का मिडाइवल पीरियड, ठीक है। मिडाइवल पीरियड की बात है। आप लोग देखिएगा मिडाइवल पीरियड में क्या बदलाव आया। आप लोग देखिएगा जो ये वर्ण था कास्ट में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया ना, कास्ट में। इसी को आप लोग बोलिएगा कास्ट, ठीक है। अब कास्ट में क्या, जैसे कि मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, मुझको जानकारी नहीं है उतना जाति पाति के बारे में, ठीक है। कास्ट के बारे में उतना नहीं पता है, बट आप लोग देखिएगा है ना कि ब्राह्मण्स में आप लोग देखिएगा दुबे ब्राह्मण आ जाते हैं ना। एक एग्जाम्पल में दुबे हो जाते हैं कुछ, और कुछ हो जाते हैं भाई, अगर आप लोग को पता हो तो तिवारी है ना, सब ब्राह्मण ही है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और अगर आपको किन्हीं को पता है तो है ना, क्या शर्मा नहीं आता बेटा। चलो तो और भी एग्जाम्पल है ना अलग, आप लोग ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। मिश्रा, तो आप लोग देखिएगा बेटा ये सब क्या है। आप लोग उसके बाद पांडे ये तो स्टूडेंट के नाम से याद आ गया है ना। तो आप लोग देखिए बेटा ये सब क्या है, कास्ट सिस्टम है। क्या है ये, कास्ट सिस्टम की, जो पहले भाई सिर्फ 4 वर्ण थे, अब इनमें कास्ट आ गया कि ये भी ब्राह्मण भी अलग अलग प्रकार के हो गए ना, ये ब्राह्मण, वो ब्राह्मण, दिस ब्राह्मण, एक्सेट्रा ब्राह्मण, क्षत्रिय भी ऐसा, वैश्य भी और शूद्रास भी, ठीक है। उनमें भी क्या आ गया, कास्ट सिस्टम आ गया। क्या आ गया, अब कास्ट सिस्टम जैसे आया तो वर्ण सिस्टम तो भाई आप लोग जानते हो वर्ण सिस्टम किस कारण से था। वर्ण सिस्टम जो था वो बेस्ड था किस पर, ये बेस्ड था वर्क पर। किस पर, कि अगर कोई पूजा करता है, शिक्षा देता है तो ब्राह्मण है, अगर कोई युद्ध लड़ता है, सैनिक तो क्षत्रिय है, कोई व्यापार करता है, खेती करता है तो वैश्य, और अगर शूद्रास वे आ गया ना, शूद्रास में वे आ गए कौन, जो सबसे निचले वर्ग के माने जाते हैं, उनको मरे हुए जानवरों को, लाशों को जलाने का काम होता था। तो काम के बेस पर लोग का क्या था, वर्ण था। लेकिन मिडाइवल पीरियड में क्या हो गया, अगर तुम्हारे पिताजी ब्राह्मण है, तुम्हारी माता ब्राह्मण है, तो उनका जो बच्चा होगा, जन्म लेगा, यानी तुम भी ब्राह्मण ही होगे। और अगर तुम शूद्र हो, तुम्हारे माता पिता शूद्र है ना, तो तुम जन्म ले, तुम भी शूद्र होगा, तुम्हारा बच्चा भी शूद्र होगा, उसका बच्चा भी शूद्र होगा। यानी आपकी जो आपका जो जीवन काल है ना, आपका जो पूरा पीढ़ी, आपकी जो पूरी पीढ़ी होगी क्या होगी, आप ही के कास्ट की होगी ना। जन्म के साथ ही आप लोग का कास्ट तय हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, ये बोल सकते हैं हम लोग है ना कि एक खराबी है ना, एक मिडाइवल पीरियड में कमियां आ गया ना हमारे सोसाइटी में। और बाद में यही क्या हुआ, भेदभाव का कारण भी बना, ठीक है। अब भेदभाव का कारण बना। अब वैसे ही आप लोग देखिएगा मुस्लिम्स में भी है ना, मुस्लिम्स भी पहले भाई ऐसा नहीं कि कास्ट सिस्टम सिर्फ हिंदू सोसाइटी में है, मुस्लिम्स में भी ऐसे ही है ना। मुस्लिम में भी आप लोग देखिएगा, मुस्लिम में यहाँ पर 3 पार्ट में है ना बांटा है। एक अमीर है, ठीक है। अब अमीर खुसरो आप लोग मत समझिएगा, अमीर है ना एक प्रकार का बोल सकते हैं आप लोग कास्ट सिस्टम वाला, ठीक है, तरीका है। उसके बाद फिर आप लोग बोल सकते हो अमीर के अलावा दूसरा है अली। क्या है, कहाँ है, हाँ। और पहला अमीर है, उसके बाद फिर दूसरा आप लोग बोल सकते हो उलेमा या इमाम, है ना, इमाम या उलेमाज, ठीक है। और तीसरा आप लोग बोल सकते हो पेजेंट्स एंड आर्टिशियंस। तो यहाँ पर क्या ये बांट दिया गया ना, अमीर, इमाम, उलेमाज, पेजेंट्स एंड आर्टिशियन, यानी किसान और आर्टिशियन जो कलाकार, ठीक है। तो इनको भी क्या किया कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया। तो मिडाइवल पीरियड में ये जो बदलाव हुआ है ना, बोल सकते हैं कि एक कमियां थी ना जो समाज में हम लोग ने बांट दिया, ठीक है, लोगों को जन्म के आधार पर, ठीक है, कि जो जन्म जिस जाति में लेगा, जिनके माता पिता जो काम करेंगे, उनके बेटे, उनके पुत्र या पुत्री को भी उसी समाज में उसी काम को करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, मिडाइवल पीरियड में कुछ चेंज आया ना, ये सब चेंज है, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अब है आप लोग का ट्राइबल सोसाइटीज, ठीक है। ट्राइबल सोसाइटीज मतलब क्या होता है, सबसे पहले ट्राइब का मतलब आप लोग समझिएगा। ट्राइबल मतलब यहाँ पर सिंपली ट्राइब है, ठीक है। अब ट्राइब का मतलब होता है आदिवासी। क्या होता है, आदिवासी। अब बहुत लोग के मन में आता होगा आदिवासी का मतलब क्या। अगर आदिवासी शब्द आप लोग सुनते हैं तो आपके मन में विचार आता होगा, अच्छा आदिवासी मतलब जंगल में रहना, पत्ते पहनना, हुला लाला करना, ठीक है। तो आदिवासी के नाम पर आपके दिमाग में वही बनता चला नहीं। तो आदिवासी मतलब सुने आप, ठीक है होता है वो। अब देखो आदिवासी हम लोग कहते हैं किसको है ना, सबसे पहले आदिवासी है कौन, ठीक है। तो आप लोग आदिवासी की अगर बात कर लो
तो आदिवासी मतलब हो गए ऐसे व्यक्ति। सुनो यहाँ पर, अगर आप लोग इस वर्ड को तोड़ो, ठीक है, दिख रहा है बेटा है, इधर ध्यान दो, तो मैं देख चुका हूँ आदि और वासी, या आप लोग इसको वासी भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा कि यहाँ पर जो आदिवासी है आदि और वासी से बना है, ठीक है। अब आदि मतलब होता है प्रिमिटिव, क्या होता है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, ठीक है। तो आदिवासी जो बना है ना, इसको हम लोग प्रिमिटिव बोल सकते हैं, ठीक है, प्राचीन। और प्राचीन का मतलब होता है पुराना, क्या होता है, अगर आप लोग सीधा शब्द जानना चाहते हो पुराना, ठीक है। और वासी मतलब तो आप लोग जानते होंगे, इसका मतलब हो गया पीपल्स, ठीक है, ठीक है। और मतलब आप लोग इसको बोल सकते हो सामान्य भाषा में लोग, ठीक है बेटा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा है ना कि ऐसे लोग जो प्राचीन काल से भारत में रह रहे, ठीक है, ऐसे व्यक्ति का एक ग्रुप, ठीक है, लोगों का एक ग्रुप या समूह जो प्राचीन काल से भारत में रह रहे हैं, और साथ ही उनका एक अपना क्या है, अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है, ठीक है, अपना कस्टम्स है, ठीक है, उनका रहने का अपना एक तरीका है, ठीक है, उनकी अपनी एक अलग भाषा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग आदिवासी कहेंगे। तो समझो आदिवासी के बारे में आप लोग क्या समझोगे, हम लोग बोल सकते हैं आदिवासी के बारे में ना, आदिवासी। तो मैंने क्या बताया, आदिवासी हम लोग किसको बोलेंगे, जो क्या है, प्रिमिटिव है, ठीक है, क्या है, प्रिमिटिव, यानी हमारे देश के प्राचीन है सबसे, ठीक है, प्राचीन लोगों में से, ठीक है, उनका जो व्यक्तिगत जीवन है, ठीक है, प्राचीन की तरह है ना। उसके बाद फिर क्या है, उनका अपना कल्चर, ठीक है, डिफरेंट कल्चर है उनका, ठीक है। कल्चर के साथ आप लोग बोल सकते हैं ना उनका लैंग्वेज है ना, कल्चर में सभी आ रहेगा आप लोग लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है, फूड ले सकते हो। उसके बाद फिर वो लोग का बोल सकते हो क्लोथ्स, जो कि मैंने आप लोगों को बताया अभी, ठीक है, ठीक है। तो लैंग्वेज, फूड, क्लोथ्स, क्या ये सब इनके कल्चर में आ गया है ना। तो ये क्या है, आप लोग देखिएगा प्रिमिटिव थे और डिफरेंट कल्चर से थे, है ना, हमारे से डिफरेंट, है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर वो लोग, अगर उनके जो गॉडेस या गॉड होंगे, ठीक है, यानी भगवान जो होंगे, वो भी क्या होंगे, किससे बेस्ड होंगे, कल्चर, मतलब आप संस्कृति, या फिर बोल सकते हो फॉरेस्ट से बेस्ड, ठीक है। और फॉरेस्ट बेस्ड क्यों थे भाई, क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिएगा जो आदिवासी थे ना, अभी भी हम लोग आधुनिक काल तक बात कर लें, ठीक है, अभी तो शहरों में रहने लगे सामान्यतः, लेकिन हम लोग आधुनिक काल यानी 18th 19th सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें भी आदिवासी जो थे वो फॉरेस्ट यानी जंगलों में रहा करते थे, है ना, ठीक है। और जब जो व्यक्ति जंगल में रहेंगे, ठीक है, जंगल में रहने के कारण क्या था, इनका जो जीवन था, ठीक है, जंगलों तक ही सिमट गया था। ये लोग का जो फूड होता था, है ना, भोजन ये लोग जंगल से ही प्राप्त करते थे, वहीं पर रहते थे, ठीक है। साथ में वहां पर आप लोग देखिएगा रहने के साथ इनका जो भी मतलब बोल सकते हो जीवन है ना, लाइफ पूरा कहाँ पर बीतता था, जंगल में, है ना, सब चीज उनका जंगल ही था, है ना। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे चेंज आया, चेंज आते आते क्या हुआ, इनमें बदलाव हुआ। तो आधुनिक काल की मैं बात कर रहा हूँ, बट हम लोग यहाँ पर प्राचीन काल की बात करें, ठीक है। तो इनका जो अधिकतम जीवन था ये प्राचीन थे, इनका अपना एक अलग कल्चर होता था सामान्य जीवन से। जैसे हम लोग जब मिडावल पीरियड पढ़ते तो हम लोग पढ़ते हैं मुगल एम्पायर के बारे में, है ना, उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो वो क्या राजशाही आप लोग पढ़ते, क्योंकि उसमें राजा का कैसा जीवन था, सामान्य जो लोग थे वो कैसे थे, तो वो तो क्या था, सामान्य लोग, है ना। लेकिन ये वे लोग जो जंगलों में रहा करते थे, जिनके बारे में हम लोग ने न मुगल डायनेस्टी में पढ़ा है, ना हम लोग ने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा है, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग को यहाँ पर जानना है। तो आप लोग देखिएगा क्या है, ये सब यही आदिवासी है जो हमारे देश में रहने वाले प्राचीन लोग है, ठीक है। प्राचीन मतलब वो सबसे प्राचीन है ना, हम लोग में से जैसे बहुत सारे भारतीय जो आप लोग देखिएगा कि माना जाता है ना, मैं नहीं कहता हूँ, माना जाता है। जैसे आप लोग आज के समय में देख लीजिएगा सच्चाई जो आप लोग देखते हैं ना, जनरल, ओबीसी एंड SC ST आप लोग देखते होंगे, ठीक है ना। ये तीन कैटेगरी आप लोग देखते हैं कास्ट का, ठीक है। जनरल में आप लोग ऊंचे वर्ग को ले आते हैं, ओबीसी में आप लोग सिंपल किसान, ये व्यापारी, ये सब ओबीसी में आ जाता है। SC ST मतलब शेड्यूल ट्राइब होता है, शेड्यूल कास्ट एंड ST मतलब शेड्यूल ट्राइब। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, SC ST यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब क्या है, ये हमारे देश के वे लोग हैं
अनुसूचित जाति और जनजाति जो कि बैकवर्ड हो चुके हैं, यानी पिछड़ चुके हैं ना, पीछे हो चुके हैं। अब ये सब कौन है? ये सब आदिवासी ही हैं, ठीक है। कौन है? आदिवासी। हाँ, इसमें एसटी में देखो, एसटी ट्राइब मतलब मैंने क्या बताया? ट्राइब मतलब मैंने बताया आदिवासी। और ये किस में आते हैं? सबसे बैकवर्ड क्लास में आते हैं। किस में आते हैं? बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास, है ना। अब ये तो आपका क्या हो गया? शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासी हो गया। अब एससी कौन है भाई? एससी कौन है? तो इसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति। अब जाति क्या मैंने आप लोग को बताया? शूद्र। शूद्र में आप लोग को मैं बताया था कि उनका काम क्या होता था? मरे हुए जानवरों को, है ना, लाशों को दफनाना, ये सब काम करना, जिनको सब लोग अछूत भी बोला करते थे, है ना, ठीक है। तो वो किस में आते थे? वो एससी में आते थे, जिसको आज के समय में सामान्य भाषा में सब लोग डोम, चमार, अलग अलग भाषा के नाम से, अलग अलग शब्दों से बोलते भी, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या है? एससी में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? अब एसटी में वे लोग आ जाएंगे जो आदिवासी संप्रदाय या बोल सकते समुदाय से बिलोंग करते हैं ना, ठीक है। तो यही क्या होगा? एससी एसटी। अब आप लोग देखिएगा, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे, मेनली एसटी के बारे में, है ना, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, जिनको हम लोग आदिवासी बोल रहे, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोग को मेनली 3 आदिवासी समूह के बारे में बात करना है। अगर हम लोग बात कर ले कि भाई कौन से ट्राइब्स की बात करेंगे, तो 3 ट्राइब आप लोग के कौन कौन होंगे? गोंड ट्राइब, भील, अहोम, ठीक है। ये इन 3 ट्राइब्स के बारे में आप लोग को बात करना है, जो कि कौन से समय की बात करना है आप लोगों को, कौन से टाइम में? तो मेडाइवल पीरियड में, ठीक है। तो मेडाइवल पीरियड में आप लोग को इन 3 जातियों, जनजातियों के बारे में बात करना है। लेकिन आज के समय में या 18-19 सेंचुरी में माना जाता है कि भारत में कुल लगभग 500 के आसपास, है ना, ट्राइब की अलग अलग समुदाय था, आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, अलग अलग ग्रुप था, ठीक है, डिफरेंट 500 ग्रुप्स इन मॉडर्न इंडिया इन 18-19 सेंचुरी, ओके। तो यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। तो इसका काम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का काम क्या है? मेन रूप से, है ना, कानून, लॉ बनाना, ठीक है। और किसके लिए भाई बनाना? तो अपने यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी हम लोग इसको बोलते हैं विश्वविद्यालय। क्या बोलते हैं? विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय यहाँ पर संबंधित है कॉलेज से। किससे? कॉलेज। कॉलेजेस से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दो कि ये बनाया गया क्यों काम, है ना, इसमें आखिर क्या हुआ था। तो आप लोग देखोगे, है ना, कि जो यूजीसी का कानून जो है, आप लोग देखिएगा, जो कॉलेजेस होते हैं ना, कॉलेज में आप लोग देखते हो कि जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? स्टूडेंट्स। और जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हमारे समाज का ही हिस्सा, आप लोग जानते हैं ना। तो समाज का हिस्सा है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कास्ट भी होगा। क्या होगा? कास्ट। तो यहाँ पर कास्ट से रिलेटेड ही काम है ना, कि आप लोग जैसा देखते हो ना, कास्ट में क्या है? जनरल, जैसा कि मैंने बताया, ओबीसी मैंने बताया, और एससी एसटी बताया, है ना। तो समझो, जो मैंने जनरल, ओबीसी और एससी एसटी बताया, इसमें आप लोग देखिएगा, जो जनरल है, ठीक है, ये सबसे ऊपर है, ओबीसी मीडियम में, और एससी एसटी क्या है? सबसे नीचे है। तो माना जाता है कि भाई जो स्कूल और जो यूनिवर्सिटी है ना, वहां पर जो एससी एसटी के स्टूडेंट्स है, ठीक है, एससी और एसटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में क्या कहा जाता है? जो एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ क्या होता है? रैगिंग होता है, या फिर उनके साथ आप लोग बोल सकते हो कि भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन के अलावा आप लोग बोल सकते हो ना, समाज में उनको, है ना, कहीं पर भी भेदभाव होता है ना। तो क्या है? और ये भेदभाव करता कौन है? तो जनरल करता है, सरकार का मानना है, ठीक है, हम लोग का, मेरा मानना नहीं है, जो सरकार कहती है, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी कर रहा है उसके अनुसार मैं कर रहा हूँ कि जनरल्स का मानना है, ठीक है। तो सरकार ने किया क्या? सरकार ने किया कि भाई हम कानून बनाएंगे ना, जिसमें क्या हो, इसको अधिकार मिले, इसके साथ भेदभाव ना हो, ठीक है। तो सरकार ने पहले भी कानून बनाया था, जैसे कि सरकार ने जो लॉ बनाया था, ठीक है, ये लगभग 2012 या 14 में, ठीक है, 2012 या फिर 14 की बात है, इन्होंने कानून बनाया था। उसमें कानून क्या बनाया था? इसी तरह का कानून था। कानून क्या बनाया था कि देखो भाई, इसमें क्या है कि जो एससी एसटी है, ठीक है, इसके साथ भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई भी कुछ भी करेगा तो एससी एसटी क्या करे? जाकर, है ना, जो यूजीसी है वहां पर कंप्लेन करे, है ना, या फिर किसी भी बोल सकते हैं न्यायालय में जाके कंप्लेन करे, सरकार वहां पर क्या लेगी? निर्णय लेगी, है ना। अब इसमें कानून क्या बनाया गया कि एससी एसटी का कोई भी अगर स्टूडेंट के साथ
रैगिंग या कुछ तरह का कुछ भी होता है भेदभाव ना, तो जाके सरकार को बोलेगा, ठीक है, सरकार वहां पर निर्णय लेगी। लेकिन मान लो कभी इसी के लोग झूठे रहे, ठीक है, फंसाना चाहे जनरल वाले को, किनको फंसाना चाहे, एंजल वाले को। हाँ, तो बाद में इसी के ऊपर कार्रवाई होगा। किसके ऊपर कार्रवाई होगा? इसी के ऊपर। तो सरकार ने अब क्या नया कानून लाया था, है ना, सरकार ने कानून लाया कि भाई देखो, अब ये अगर मान लो इसको किसी ने परेशान किया ना, तो इसके ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। अब मान लो इसने झूठ मूठ का इसको फंसाना चाहा, तो क्या है, उस समय तो ये क्या था कि इसको सजा मिलेगा, लेकिन सरकार ने अब बोला कि नहीं, अब इसने झूठ भी बोला तो इसको सजा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब जनरल वाले को लगा कि भाई अब इसको सजा नहीं मिलेगा, तब तो ये तो झूठ मूठ का हम लोग को फंसा सकता है ये लोग, है ना, तो फंसा सकता है, तो हम लोग क्यों ऐसा करें, है ना, ये कानून को क्यों लाने दे, है ना। और इसमें क्या है, उस समय सिर्फ SC/ST के लेना कानून था, इस बार OBC को भी इसमें शामिल कर लिया, है ना, कि ये भी भाई बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, बैकवर्ड है लेकिन अदर बैकवर्ड क्लास है ना वो, तो उसको भी SC/ST में शामिल करके उसको भी इसमें शामिल कर लिया ना। इसमें क्या किया, जो प्रेजेंट लॉ, ठीक है, यानी प्रेजेंट जो 2025 में आया, ठीक है, इसमें क्या था, OBC भी मिला लिया प्लस SC/ST, है ना। अब इसमें क्या हो गया भाई, ये दोनों चाहे मिलकर, है ना, OBC या SC/ST मिलकर जनरल को हमेशा फंसा दे, इनके ऊपर केस है, अगर ये लोग झूठे निकले तो बस भी जाएंगे ये लोग। तो अब लोगों ने, स्टूडेंट्स ने मांग की कि भाई ये तो गलत है ना, कम से कम पिछला वाला ही कानून रखो कि झूठ बोले तो इनको सजा मिल जाए ना। तो अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट को ना, ठीक है, इस कानून को जब सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, जो तुम ये बताए कानून लाए हो ना, ये कानून गड़बड़ है, ठीक है, ये कानून में हम बदलाव चाहते हैं। तो ये कानून को इसने क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया ना, कि ये कानून अभी नहीं चलेगा, आपको मैं समय देता हूँ, क्या देता हूँ, टाइम देता हूँ, है ना, तुम एक कमिटी बनाओ, क्या बनाओ, मतलब एक समिति बनाओ जिसमें सदस्य मिलकर क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। और मुझको एक कानून कब, इस पर फिर से कब बैठक होगी, ये अभी क्या फरवरी में चल रहा है, तो अब इसमें मार्च में होगी, कब होगी, हाँ, तो इसको क्या कर दिया गया, अब इसको छोड़कर, है ना, मार्च के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है। अब मार्च में इस पे होगा, और जब मार्च में कानून बन जाएगा तो फिर से उस पर क्या होगा, देखा जाएगा कि सही की गलत है। अगर सही रहेगा तो निर्णय लिया जाएगा, उस कानून को लागू कर दिया जाएगा, वरना फिर सरकार की आगे क्या इच्छा होती है, ठीक है। तो यही UGC का कानून, जो कि सिंपली आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। बहुत